हेलो दोस्तों, बुक ग्लांस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बुक माइंडसेट बाय कैरल ड्वेक और हम इस बुक को 10 आसान पॉइंट्स में समझेंगे। माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस किताब को मशहूर मनोवैज्ञानिक कैरल एस ड्वेक ने लिखा है। इस किताब का मूल विचार ये है कि किसी भी व्यक्ति की सफलता सिर्फ उसकी प्रतिभा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि वो किस मानसिकता माइंडसेट के साथ जीवन में आगे बढ़ता है। ड्वेक के अनुसार हमारी सोचने की शैली या मानसिकता दो प्रकार की होती है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट रखने वाले लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता, योग्यता और प्रतिभा जैसी चीजें जन्मजात होती हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता। अगर वे किसी काम में असफल होते हैं तो वे इसे अपनी क्षमता की सीमा मान लेते हैं और प्रयास करना छोड़ देते हैं। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि कठिन परिश्रम, सीखने की इच्छा और अनुभवों से वे अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। असफलता उनके लिए सीखने का अवसर बन जाती है और वे लगातार सुधार करते रहते हैं। किताब ये बताती है कि कैसे स्कूल, खेल, व्यवसाय, रिश्ते और व्यक्तिगत विकास जैसे हर क्षेत्र में हमारी मानसिकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सही मानसिकता अपनाकर हम न केवल अपनी क्षमताओं का विकास कर सकते हैं, बल्कि जीवन में बड़ी सफलताएं भी हासिल कर सकते हैं। ड्वेक के शोध से ये भी साबित होता है कि हमारी सोचने का तरीका हमारे बच्चों, छात्रों, सहकर्मियों और स्वयं के विकास को गहराई से प्रभावित करता है। माइंडसेट हमें ये सिखाती है कि यदि हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं तो हम चुनौतियों से नहीं डरेंगे, आलोचनाओं से सीखेंगे और असफलताओं को अपने आत्ममूल्य पर आघात नहीं मानेंगे। ये किताब बताती है कि परिवर्तन संभव है, बशर्ते हम अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हों। कैरल ड्वेक ने सरल भाषा और असली जीवन के उदाहरणों से इस विचार को बेहद प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया है। पॉइंट 1, फिक्स्ड माइंडसेट बनाम ग्रोथ माइंडसेट, मानसिकता का मूल अंतर। माइंडसेट किताब का सबसे मूलभूत विचार यह है कि हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे भीतर कौन सी मानसिकता है, फिक्स्ड माइंडसेट या ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं, बुद्धिमत्ता और प्रतिभा जैसी चीजें जन्म से तय हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता। वे सोचते हैं कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा। यदि वे किसी चीज में अच्छे नहीं हैं तो कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र गणित में कमजोर है और उसके पास फिक्स्ड माइंडसेट है तो वो मान लेगा कि वो कभी गणित में अच्छा नहीं बन सकता। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि कठिन परिश्रम, अभ्यास और सही रणनीति के जरिए कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकता है। वे मानते हैं कि असफलता भी सीखने का एक अवसर है और सुधार की प्रक्रिया का हिस्सा है। उदाहरण के लिए, अगर वही छात्र ग्रोथ माइंडसेट रखता है तो वो गणित में कमजोर होने के बावजूद मेहनत करेगा, नए तरीके सीखेगा और धीरे धीरे अच्छा बन जाएगा। ड्वेक का कहना है कि मानसिकता सिर्फ सोचने का तरीका नहीं है, यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र में गहरी भूमिका निभाती है, चाहे वो शिक्षा हो, खेल हो, रिश्ते हो या पेशेवर जीवन। फिक्स्ड माइंडसेट अक्सर लोगों को असफलताओं से डराता है, उन्हें चुनौतियों से भागने पर मजबूर करता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट उन्हें साहस देता है, चुनौतियों को अपनाने की प्रेरणा देता है और उन्हें अपने सपनों की ओर आगे बढ़ने में मदद करता है। किताब ये भी बताती है कि हम अपनी मानसिकता को पहचानकर उसे बदल सकते हैं। यदि हम अपने भीतर फिक्स्ड माइंडसेट के संकेत देखें, जैसे असफलता से घबराना या आलोचना को नकारात्मक लेना, तो हमें सचेत प्रयास कर ग्रोथ माइंडसेट विकसित करना चाहिए। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, लेकिन जब हम इसे अपनाते हैं तो हमारे जीवन की दिशा ही बदल जाती है। इस पॉइंट से यह स्पष्ट होता है कि सफलता सिर्फ प्रतिभा से नहीं, बल्कि सोचने के सही तरीके से आती है। पॉइंट 2, असफलता का महत्व और उसे देखने का नजरिया। माइंडसेट किताब में ड्वेक बताती हैं कि असफलता के प्रति हमारा नजरिया हमारी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफलता को अपनी योग्यता की कमी के प्रमाण के रूप में देखते हैं। उनके लिए असफल होना ये सिद्ध करता है कि वे उतने अच्छे नहीं हैं जितना उन्हें होना चाहिए। इसलिए वे अक्सर असफलताओं से डरते हैं, उन्हें छुपाते हैं या चुनौतियों से बचने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असफलता को सीखने का अवसर मानते हैं। उनके लिए असफलता एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे वे ये जान सकते हैं कि उन्हें कहाँ सुधार करना है और आगे कैसे बढ़ना है। वे असफलता को स्थायी हार नहीं मानते, बल्कि एक अस्थायी अनुभव के रूप में लेते हैं जिससे वे मजबूत बन सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, कोई बच्चा अगर परीक्षा में कम अंक लाता है तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला बच्चा खुद को बेकार समझ सकता है और हार मान सकता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला बच्चा इस असफलता का विश्लेषण करेगा, कहाँ गलतियां हुई, कौन से अध्याय कमजोर थे और अगली बार बेहतर प्रदर्शन करने के लिए रणनीति बनाएगा। ड्वेक ये भी बताती हैं कि बच्चों और बड़ों दोनों को असफलताओं से भागने के बजाय उन्हें अपनाना सिखाना चाहिए।
जब हम असफलता को सामान्य और विकास की प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं तो हम ज़्यादा साहसी, जिज्ञासु और प्रयासशील बनते हैं। असल में असफलता हमें खुद को बेहतर बनाने का मौका देती है। अगर हम इसे नकारात्मक नहीं बल्कि एक सकारात्मक सबक के रूप में देखें तो हम तेज़ी से सीखते और आगे बढ़ते हैं। इस तरह हमारी असफलताएं ही हमें वास्तविक सफलता की ओर ले जाती हैं। पॉइंट 3, आलोचना और प्रतिक्रिया को स्वीकार करना। माइंडसेट किताब में कैरल ड्वेक बताती हैं कि हमारे जीवन में आलोचना और प्रतिक्रिया का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग आलोचना को व्यक्तिगत आक्रमण की तरह लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कोई उनकी आलोचना कर रहा है तो इसका मतलब है कि वे योग्य नहीं हैं। नतीजतन वे आलोचना से बचते हैं या उसे अनदेखा करते हैं। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग आलोचना को एक उपहार की तरह मानते हैं। वे समझते हैं कि प्रतिक्रिया से उन्हें अपनी कमजोरियों का पता चलता है और वे जान सकते हैं कि खुद को कैसे बेहतर बनाना है। उनके लिए आलोचना विकास का एक साधन है, न कि अपमान। उदाहरण के लिए, अगर किसी को काम पर उसकी प्रस्तुति के लिए नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति निराश हो सकता है और सोच सकता है कि वो इस काम के लायक नहीं है। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति प्रतिक्रिया का विश्लेषण करेगा और ये सोचेगा कि कैसे अगली बार अपनी प्रस्तुति को और प्रभावी बना सकता है। ड्वेक कहती हैं कि सही प्रतिक्रिया को खुले दिल से स्वीकार करने से ही व्यक्ति अपनी क्षमताओं का विकास कर सकता है। अगर हम सिर्फ प्रशंसा ही चाहते रहेंगे और आलोचना को नकारेंगे तो हम अपनी कमियों को कभी नहीं सुधार पाएंगे। इसके अलावा माता पिता, शिक्षक और नेता जब सकारात्मक और विकासात्मक प्रतिक्रिया देते हैं तो वे दूसरों में ग्रोथ माइंडसेट विकसित करने में मदद करते हैं। आलोचना का उद्देश्य दोष निकालना नहीं बल्कि सुधार का मार्ग दिखाना होना चाहिए। इसलिए किताब हमें सिखाती है कि प्रतिक्रिया चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम उसे खुले मन से ग्रहण करें और सुधार के अवसर के रूप में देखें तो हम तेज़ी से सीख सकते हैं और असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। पॉइंट 4, प्रयास की शक्ति को समझना। माइंडसेट किताब में कैरल ड्वेक जोर देकर कहती हैं कि प्रयास, एफर्ट सफलता का सबसे अहम हिस्सा है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि अगर उन्हें किसी काम में ज़्यादा प्रयास करना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि वे उस काम में स्वाभाविक रूप से अच्छे नहीं हैं। वे ये सोचते हैं कि प्रतिभाशाली लोग बिना ज़्यादा मेहनत के सफल हो जाते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट के लोग जानते हैं कि असली प्रतिभा लगातार प्रयास और अभ्यास से ही निखरती है। ड्वेक के अनुसार चाहे किसी के पास प्रारंभिक प्रतिभा हो या नहीं, बिना प्रयास के वो सफल नहीं हो सकता। सफल लोग प्रयास को अपनी यात्रा का एक सामान्य हिस्सा मानते हैं और कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, एक बच्चा गणित में कमज़ोर हो सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला बच्चा कहेगा, मुझे गणित आता ही नहीं, और हार मान लेगा। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला बच्चा सोचेगा, अगर मैं रोज अभ्यास करूंगा और गलतियों से सीखूंगा तो मैं गणित में अच्छा बन सकता हूं। किताब ये भी बताती है कि जब हम बच्चों या स्वयं को केवल प्रतिभा के लिए सराहते हैं, तुम कितने स्मार्ट हो, तो हम फिक्स्ड माइंडसेट को बढ़ावा देते हैं। इसके बजाय अगर हम प्रयास के लिए सराहना करें, तुमने बहुत मेहनत की और सीखने की कोशिश की, तो हम ग्रोथ माइंडसेट को मजबूत करते हैं। ड्वेक का संदेश साफ है, सच्ची सफलता के लिए प्रतिभा से ज़्यादा ज़रूरी है लगातार प्रयास करना। जब हम प्रयास को सम्मान देते हैं और उसे सफलता की कुंजी मानते हैं, तब हम अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। पॉइंट 5, गलतियों और असफलता से सीखना। माइंडसेट किताब में कैरल ड्वेक समझाती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग गलतियों और असफलताओं को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि सीखने का एक अवसर मानते हैं। इसके विपरीत फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफलता को अपनी योग्यता पर सीधा हमला मानते हैं और उससे बचने की कोशिश करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट में जब कोई गलती होती है या असफलता मिलती है तो व्यक्ति आत्मविश्लेषण करता है, मैं कहाँ चूका, मैं कैसे सुधार कर सकता हूँ, और अगली बार बेहतर करने का रास्ता खोजता है। जबकि फिक्स्ड माइंडसेट में लोग अपनी असफलता को अपनी स्थायी कमी मानते हैं और हार मान लेते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी छात्र का परीक्षा में कम नंबर आता है तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला छात्र सोच सकता है, मैं बेवकूफ़ हूँ, और कोशिश करना छोड़ देगा। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाला छात्र सोच सकता है, मुझे तैयारी का तरीका बदलने की ज़रूरत है, और अपनी पढ़ाई के तरीके में सुधार करेगा। ड्वेक कहती हैं कि जब हम असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं तो हम बिना डर के नए प्रयोग कर पाते हैं, जोखिम उठा पाते हैं और अंततः अधिक सफल बनते हैं। यही सोच वैज्ञानिकों, खोजकर्ताओं और बड़े नेताओं की भी होती है, जो लगातार असफलताओं से सीखते हैं और इतिहास रचते हैं। किताब का ये संदेश हमें सिखाता है कि गलतियां हमारी दुश्मन नहीं बल्कि हमारे शिक्षक हैं। जब हम उन्हें खुले मन से स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं, तभी हम असली विकास और सफलता की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट 6, प्रयास की असली ताकत को समझना। माइंडसेट किताब में कैरल ड्वेक बताती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग प्रयास, एफर्ट को सफलता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। उनके लिए मेहनत करना कमजोरी का संकेत नहीं बल्कि प्रगति का रास्ता है।
इसके विपरीत फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि अगर किसी चीज़ में आपको मेहनत करनी पड़ रही है तो आप उसमें अच्छे नहीं हैं। ग्रोथ माइंडसेट के अनुसार कठिन परिश्रम, लगातार अभ्यास और धैर्य से हम अपने कौशल, समझ और क्षमता को बढ़ा सकते हैं। चाहे हम कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हों, अगर हम नियमित प्रयास नहीं करते तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। ड्वेक ने अपने शोध में पाया कि जो बच्चे और बड़े लोग प्रयास को सराहते हैं वे चुनौतियों से नहीं डरते और कठिनाइयों में भी डटे रहते हैं। वहीं जो लोग केवल प्राकृतिक प्रतिभा में विश्वास करते हैं वे असफलताओं से जल्दी हार मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा गणित में संघर्ष कर रहा है और उसे समझाया जाता है कि तुम थोड़ी और मेहनत से बेहतर बन सकते हो, तो वो प्रयास करना जारी रखता है। जबकि अगर बच्चे को ये कहा जाए कि तुम गणित में अच्छे नहीं हो, तो वो कोशिश ही छोड़ देता है। ड्वेक ये भी कहती हैं कि केवल अंधा प्रयास ही नहीं बल्कि स्मार्ट प्रयास ज़रूरी है, यानी ये समझना कि कहाँ सुधार करना है, किस रणनीति को बदलना है और कैसे बेहतर बनना है। इस बिंदु का सार यही है कि सच्चा प्रयास आपकी क्षमताओं को विकसित करता है। जितनी गंभीरता से आप मेहनत को अपनाते हैं, उतनी ही गहराई से आप अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। पॉइंट 7, असफलता को अवसर के रूप में देखना। माइंडसेट किताब का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि असफलता को नकारात्मक अनुभव नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखा जाए। डॉक्टर कैरोल ड्वेक बताती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असफलता को सीखने का जरिया मानते हैं, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफलता से डरते हैं और खुद को असमर्थ महसूस करते हैं। जब हम असफल होते हैं तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि इसमें क्या गलत हुआ और कैसे हम इसमें सुधार कर सकते हैं। असफलता हमें ये दिखाती है कि हमारी रणनीति कहाँ कमज़ोर थी या हम किस कौशल को और बेहतर कर सकते हैं। इस तरह से सोचने पर असफलता हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी विद्यार्थी का परीक्षा में कम नंबर आते हैं तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला विद्यार्थी सोच सकता है, मैं बेवकूफ़ हूँ और प्रयास करना छोड़ सकता है। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाला विद्यार्थी सोचता है, मैंने सही ढंग से तैयारी नहीं की थी, अगली बार मैं बेहतर तरीके से पढ़ाई करूँगा। असफलता को अवसर मानना मानसिक दृढ़ता, रेजिलियंस बढ़ाता है। ये हमें समस्याओं का सामना धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण से करने की शक्ति देता है। ड्वेक कहती हैं कि जो व्यक्ति असफलता के प्रति सही दृष्टिकोण रखते हैं वे अपने जीवन में लगातार सुधार करते हैं और लंबे समय में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। व्यवसाय, शिक्षा या व्यक्तिगत जीवन, हर क्षेत्र में ये सिद्धांत लागू होता है। महान वैज्ञानिकों, कलाकारों और उद्यमियों की कहानियां इसका प्रमाण हैं। उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखा और अंततः बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं। इसलिए जब भी असफलता का सामना हो तो खुद से पूछें, मैंने इसमें क्या सीखा? अगली बार मैं क्या अलग कर सकता हूँ? इस प्रकार असफलता को अवसर मानकर हम खुद को लगातार बेहतर बनाते हैं और असली सफलता की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट 8, सफलता में प्रयास का महत्व। माइंडसेट किताब में डॉक्टर कैरोल ड्वेक ये स्पष्ट रूप से बताती हैं कि केवल प्रतिभा या जन्मजात योग्यता ही सफलता का कारण नहीं है, बल्कि निरंतर प्रयास और परिश्रम असली कुंजी है। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने वाले लोग ये मानते हैं कि कठिन परिश्रम, सीखने की इच्छा और लगातार सुधार करने से कोई भी व्यक्ति उच्चतम स्तर तक पहुंच सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर कोई चीज़ कठिन है तो इसका मतलब है कि वे उसमें अच्छे नहीं हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कठिनाई को एक संकेत मानते हैं कि यहाँ और अधिक प्रयास की ज़रूरत है। वे प्रयास को कमज़ोरी नहीं बल्कि सफलता का मार्ग मानते हैं। ड्वेक के अनुसार यदि हम केवल प्राकृतिक योग्यता पर निर्भर रहें और प्रयास न करें तो हमारी क्षमताएं सीमित रह जाती हैं। वहीं जो व्यक्ति लगातार अभ्यास और सुधार में विश्वास करते हैं वे असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक बच्चा जो गणित में अच्छा नहीं है, अगर वो निरंतर प्रयास करता रहे और गलतियों से सीखे तो वो निश्चित रूप से उत्कृष्ट बन सकता है। वही बच्चा अगर सोच ले कि मैं गणित में कभी अच्छा नहीं हो सकता तो वो बिना कोशिश किए हार मान लेगा। ड्वेक बताती हैं कि महान कलाकार, खिलाड़ी, वैज्ञानिक और लेखक भी केवल अपने शुरुआती कौशल के कारण सफल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने बार बार असफलताओं का सामना करके और निरंतर अभ्यास करके महानता प्राप्त की। माइकल जॉर्डन, जिन्हें स्कूल की बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया था, उन्होंने लगातार कठिन परिश्रम किया और दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में से एक बने। अंततः सफलता का रहस्य केवल कितने प्रतिभाशाली हैं इसमें नहीं है, बल्कि कितना प्रयास करते हैं और कितनी बार खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं इसमें छिपा है। पॉइंट 9, आलोचनाओं और नकारात्मक फीडबैक को स्वीकार करना। डॉक्टर कैरोल ड्वेक की माइंडसेट किताब में आलोचना और नकारात्मक फीडबैक को एक सशक्त साधन के रूप में देखने की बात की जाती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग आलोचना को व्यक्तिगत तौर पर नहीं लेते, बल्कि उसे एक सुधारात्मक संदेश के रूप में ग्रहण करते हैं। वे इसे अपनी क्षमताओं को और बेहतर बनाने के अवसर के रूप में देखते हैं।
इसके विपरीत फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग आलोचना को अपनी असफलता के संकेत के रूप में लेते हैं और इससे वे खुद को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। जब हम आलोचना या नकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं तो ये हमारे लिए एक अवसर होता है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और सुधारें। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि ये प्रक्रिया उन्हें आगे बढ़ने और बेहतर बनने में मदद करेगी। वे अपने प्रयासों और दृष्टिकोण को लगातार परिष्कृत करते हैं, जिससे वे अपने लक्ष्यों को और करीब से प्राप्त कर पाते हैं। उदाहरण के तौर पर एक लेखक जो लगातार आलोचनाओं का सामना करता है, वो आलोचनाओं को एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर सकता है। अगर उसे किसी लेख में सुधार की आवश्यकता दिखाई देती है, तो वो उन आलोचनाओं को अपनी लेखन शैली को बेहतर बनाने का एक अवसर मान सकता है। इसके बजाय यदि वो फिक्स्ड माइंडसेट में है, तो वो ये सोच सकता है कि मुझे कभी अच्छा लेखक नहीं बना जा सकता और आलोचनाओं से परेशान हो सकता है। अच्छे नेता और सफल लोग हमेशा आलोचना को स्वीकार करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि ये उन्हें मजबूत और सक्षम बनाता है। इसलिए अपनी गलतियों और आलोचनाओं को समझने और सुधारने की क्षमता को विकसित करना महत्वपूर्ण है। पॉइंट 10। सफलता का मतलब और उसमें स्थिरता बनाए रखना। माइंडसेट किताब के अंतर्गत डॉक्टर कैरोल ड्वेक ये बताते हैं कि सफलता का मतलब केवल परिणामों को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि इस सफलता को बनाए रखना और उसे निरंतरता प्रदान करना भी महत्वपूर्ण है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सफलता को एक यात्रा के रूप में देखते हैं, जहां प्रयास, कठिनाई और सुधार की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। इसके विपरीत फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सफलता को एक अंतिम लक्ष्य मानते हैं, जहां केवल परिणामों का महत्व होता है और वे इस प्रक्रिया से बहुत कम सीखते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि किसी भी प्रकार की सफलता केवल उस समय की मेहनत और समय का परिणाम होती है। वे इस सफलता को अपने निरंतर प्रयासों, समर्पण और आत्म-सुधार के साथ जोड़ते हैं। उदाहरण स्वरूप, किसी एथलीट की सफलता केवल उस समय की कठिन मेहनत और प्रशिक्षण का परिणाम नहीं होती, बल्कि उसकी सफलता लंबे समय तक चले उस परिश्रम और अनुभव का परिणाम होती है जिसे वो निरंतर विकसित करता है। एक व्यक्ति जो फिक्स्ड माइंडसेट में होता है, वो केवल अच्छे परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है और परिणामों की उपलब्धि के बाद अपनी यात्रा को समाप्त मान लेता है। जब उसे किसी अन्य चुनौती का सामना करना पड़ता है, तो वो रुक जाता है या हतोत्साहित हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो पहले ही अपनी सीमाओं तक पहुंच चुका है। इस प्रकार डॉक्टर ड्वेक ने ये बताया कि सफलता केवल उस समय की उपलब्धि नहीं है, बल्कि उसे स्थिर बनाए रखना और निरंतर आगे बढ़ने के प्रयास में होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम हमेशा प्रगति करते रहें, ग्रोथ माइंडसेट का पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि ये हमें सफलता की यात्रा में निरंतर विकास और सुधार की दिशा में मार्गदर्शन करता है। कंक्लूजन। माइंडसेट किताब का मूल संदेश यही है कि हमारे सोचने का तरीका, यानी हमारा माइंडसेट, हमारे जीवन की दिशा और सफलता को निर्धारित करता है। डॉक्टर कैरोल ड्वेक ने ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट के बीच अंतर को स्पष्ट किया है और ये बताया है कि कैसे हम अपनी सोच को बदलकर अपने जीवन में सफलता और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ये मानते हैं कि उनकी क्षमताएं और बुद्धिमत्ता मेहनत, प्रयास और सीखने से बढ़ सकती हैं। वे चुनौतियों का स्वागत करते हैं, गलतियों से सीखते हैं और अपनी सीमाओं को पार करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। वहीं दूसरी ओर फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं जन्मजात होती हैं और वे केवल उस सीमा तक ही पहुंच सकते हैं जो पहले से तय है। वे चुनौतियों से बचते हैं, असफलताओं से डरते हैं और अपने आत्म संस्कार को खतरे में नहीं डालना चाहते। किताब में डॉक्टर ड्वेक ये बताती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट केवल शिक्षा और करियर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे रिश्तों, खेल और व्यक्तिगत विकास पर भी लागू होता है। ये विचारधारा हमें एक स्थिर और खुशहाल जीवन जीने की ओर प्रेरित करती है, जहां हम चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखते हैं और निरंतर सुधार के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए यदि हम अपने जीवन में सफलता, खुशी और संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना होगा। हमें ये समझना होगा कि हमारी असफलताएं और चुनौतियां केवल सीखने का हिस्सा हैं और इनसे डरने की बजाय हमें उन्हें अपने विकास के अवसर के रूप में देखना चाहिए। यही वो रास्ता है जो हमें हमारे पूरे जीवन में सफलता की दिशा में ले जाता है। इस प्रकार माइंडसेट की किताब ने हमें ये सिखाया कि हमारी सोच और दृष्टिकोण ही हमारे जीवन के वास्तविक निर्माता हैं। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाकर हम किसी भी क्षेत्र में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं और जीवन के हर पहलू में बेहतरी की ओर बढ़ सकते हैं।